विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आपदां पातारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये सीता राधा रुक्मिणी जय। बोली भगवान भवानी भगवती दुर्गे माता की जय। बोलिए बम विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। बोलिए श्री अयोध्यानाथ महाराज की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए ग्राम देवता महाराज की जय। बोलिए गमा देवी मैया की जय। बोलिए कुल देवता महाराज की जय। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान के दरबार में उपस्थित पढ़ाओ ना यार। कभी से बढ़ावे से सीधा धीरे हल्का ही को डालो उसमें। आवाज को बढ़ाओ ना। शांति का दान देते हुए भगवान के पावन दरबार की गौरव गरिमा को सलामत रखते हुए उपस्थित सभी भक्तजनों को मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। भगवान की कथा रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने के पहले आइए मिलकर सभी देवी देवताओं का हृदय से ध्यान करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सीताराम
गज बदन खड़ा
जगति जननी कामिनी श्रुति गाथा जगति जननी कामिनी श्रुति गाथा जगति जननी कामिनी श्रुति गाथा देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे पूज्य पद कमल तुम्हारे देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होंगे सुधारे के माध्यम से हम आप ढेर सारे जीवन के सुख लाभ उठा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा का एहसान समझते हुए उनकी छवि छटा को सर्वप्रथम हृदय में धारण करें। काम आएगा। कहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाशु और वहीं सुखद जहाँ भगवान निवासु। घर में सुख चाहो तो भगवान की तस्वीर को ठाकुर शिवाला में विराजमान करो। शरीर में सुख चाहो, नाना की बीमारियों से मुक्ति चाहो तो भगवान की तस्वीर को अपने मन मंदिर में विराजमान करो। कहा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। इस परम पिता परमात्मा की छवि छटा को हृदय में धारण करेंगे तो शरीर में भी तमाम तरह की फायदा होगी। भगवान की तस्वीर को घर में स्थापित करेंगे तो घर में भी शांति और सुख स्थापित होगा। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। जितने भी सदग्रंथ हैं सब यही कहते हैं कि मानव शरीर नंबर 1 का शरीर। ये बनाना भी जानता है, खाना भी जानता है, खिलाना भी जानता है। देवता भी शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। देवता खाना जानते हैं लेकिन खाना बनाना नहीं जानते, न अपने हाथों खाना जानते हैं। हम आप खिलाओगे तो खा पाएंगे वरना भूखे रह जाएंगे। हम आप पानी पिलाओगे देवताओं को तो पी पाएंगे वरना प्यासे रह जाएंगे। इसलिए देवता भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सौभाग्य है उन लोगों को जिन्हें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर के सुखों को पाने के लिए हम सब दिव्य शक्तियां तरस रहे हैं। सभी कहते हैं कि नर तन सम कौन्यू देही जीव चराचर जाचकते कौन जीव चराचर जाचकते सभी चराचर के प्राणी पशु पक्षी कीट पतंगा देवी देवता भूत प्रेत सब कहते हैं कि मानव शरीर के समान मतलब नर नारी के शरीर के समान कोई शरीर है ही नर तन समोने कौन्यू देही जीव चराचर जाचकते दोनों देही जीव चराचर जाचकते
से परीक्षा ली गई, लेकिन हर परीक्षा की घड़ी में ये शरीर अपने से पास हुआ। पक्षियों ने परीक्षा ली, पशुओं ने परीक्षा ली, कीट पतंगों ने परीक्षा ली, देवी देवताओं ने परीक्षा ली, हर परीक्षा में ये शरीर पास हुआ। इसलिए कहते हैं नर तन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर जांचत माने परीक्षा ली है शरीर ने, और ये क्लियर कर दिया। परीक्षा लेने के बाद क्लियर कर दिया, डिक्लियर कर दिया, मानव शरीर के समान दुनिया में कोई शरीर नहीं। स्वर की नर की अखो पर दिन से ज्ञान विरागे भगत सुरभि नशे नहीं है, तीन डंडा के नशे। ये तमाम पशु पक्षी मरते हैं, किसी को टिकरी पे नहीं लटाया जाता। देवी देवता भी मूर्तियां जब टूट जाती, खंडित हो जाती हैं, तो वो वैसे विसर्जन की जाती हैं, लेकिन तीन डंडन की नशेने पे नहीं लेटाया जाता। ये मानव जीवन की ये कहानी ऐसी है कि शरीर जब छूटता है तो तीन डंडा की नशेनियों पर लेटाया जाता है, फिर संसार लेके जाते हैं। ये स्वर्ग नर का बवर्ग नशे नहीं है, ये मानव शरीर। स्वर्ग भी जा सकते आप, वैकुंठ भी जा सकते आप, तमाम तरह के सुख पा सकते हैं आप, और नरक में भी जा सकते हैं आप। उसके लिए कहा है जो जस करई सो तस फल जाका। भगवान जैसे काम करोगे तो भगवान अपने लोक में बुला लेंगे, देवताओं जैसे काम करोगे तो स्वर्ग लोक में भगवान भेज देंगे, इंसान जैसे काम करोगे तो लौट के जाए दुनिया में आ जाओगे इंसान बनकर, पशुओं जैसे काम करोगे तो उसी क्षेत्र में भेज देगा, भूत प्रेत जैसे काम करोगे तो भूत प्रेत वो बना देगा। इसलिए हमारे आप सभी के लिए कर्म एक प्रधान चीज नियुक्त की गई है, और कर्म करने के लिए हम आपको ये कर मिले हैं। कर्म जानवरों के लिए कर्म प्रधान की कानून लागू नहीं है, पशु पक्षियों के लिए कर्म प्रधान की कानून लागू नहीं है। कर्म प्रधान की कानून उन्हीं लोगों के लिए हर एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही है वही है। एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही है। हर एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही सबसे बड़ा तो यही एहसान जानवर योनि से, कीट पतंगा योनि से निकाल कर उसने हमें तुम्हें मानव शरीर दिया। नीच योनि से प्रभु ने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने डाला तुम्हें।
अच्छे करोगे तो अच्छा लाभ, और बुरे करोगे तो बुरी मुसीबत मिलेगी, कोई नहीं बचा पाए। इसलिए कहते हैं भगवान के भक्त लोग दुनिया वालों से, भोगी योनि से प्रभु ने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने है डाला, भोगी योनि से प्रभु ने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने है डाला तुम्हें। शरीर बदल दिया मालिक ने, लेकिन विचार तो तुम्हें बदलने की, विचारों भगवान बदलेगा। अरे जानवर वाले विचार जानवर के शरीर में शोभा देते थे, भूतन वाले विचार भूतन को शोभा देते हैं, आदमी को शोभा नहीं देते। शरीर तो भगवान ने बदल दिया, लेकिन बुद्धि हमने तुमने विचार नहीं बदल पाया। मनुष्य होकर भी पशुओं के काम, यही तो दुख है। भोगी योनि से प्रभु ने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने है डाला तुम्हें, भोगी योनि से प्रभु ने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने है डाला। लेकिन पूरे कर्मों में लिखते रहे इस तरह, कर्म सारे भरे पूरे कर्मों में लिखते रहे इस तरह, कर्म सारे धरे के धरे, पूरे कर्मों में लिपटे रहे इस तरह, कर्म सारे धरे के धरे रहे। हर एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम साथ किया, लेकिन हम आपने पागलपन में उनके एहसानों को समझ नहीं। भगवान ने शरीर बदल दिया, आदत तो हमें तुम्हें बदलनी कि वो भगवान बदलेगा। जो काम हम आप नहीं कर सकते वो भगवान ने कर दिया, लेकिन हम आप अपनी अपनी आदत तो बदल ही सकते। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, तो आदत बुरी संभाल ले हो गया भजन। तो संभालना पड़ेगा, जो भगवान बनाएगा। कमाल की बात है यार, 4 दिन का मौका दिया जीवन का सुधार करने का। बालपन चूक गया तो लड़कपन में सुधर जाओ, लड़कपन चूक गया तो जवानी में सुधर जाओ, जवानी चूके तो कम से कम मरैया लग रहे, अब तो सुधर जाओ। लेकिन कोई कोई तो ऐसी चीजें खाए बैठे मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। अच्छी बात है भाई का सुनो। जिंदगी 4 दिन की बिताई थी, जो कि करना जरूरी सो करना जरूरी। 4 दिन की बिताई थी, जो कि करना जरूरी सो करना जरूरी। जिंदगी 4 दिन की बिताई थी, जो कि करना जरूरी सो करना जरूरी। जिंदगी 4 दिन की
सुहाना, ये 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 सुहाना समय था गुजरता गया, ये सुहाना समय था गुजरता गया, लाख 84 में बसे रह गए, ये सुंदर समय था निकल गया, मौका था स्वर्ग जाने का, वैकुंठ जाने का, वो मौका ही निकल गया। भगवान ने देखा तुम इंसान बन करके जानवर जैसे काम करते हो, तो चलो तुम्हें 22 क्षेत्र में भेज देते, अब खुल के काम करो, कोई नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो। जानवरों से कौन कहता कि तुम गलत करते, गलत तो हमसे तुमसे कहते हैं लोग, यही तो कारण है। ये सुहाना समय था गुजरता गया, लाख 84 में तुम फंसे थे, ये सुहाना समय था गुजरता गया, लाख 84 में तुम फंसे थे, हर में ऐसा नहीं भक्तों अनेकों किए, ये मेरा वो मेरा यो ही कहते रहे, ध्यान हर से जरा भी लगाना, ये मेरा वो मेरा यूं ही कहते रहे, ध्यान हर से जरा भी लगाना, एक दिन ऐसा आया न कुछ भी मिला, एक दिन ऐसा आया न कुछ भी मिला, हाथ दोनों खुले के खुले, ऐसा आया ना कुछ भी मिला, हाथ दोनों खुले थे, खुले थे, ऐसा नहीं भक्तों बने तो किए, आज हमको कहीं से कहीं ले, ऐसा हम सब बने तो किए, हमको कहीं बोलिए आनंद कंद भगवान की। बुजुर्गों को, बच्चों को, बहन बेटियों को, भाइयों को, सभी को समय समझाता है कि समय अनुसार जो भी कार्य करोगे वही सफल होंगे, आपको समय जो काम करोगे वे कभी सफल नहीं होंगे। तो यह समय का संकेत है, समय ने ही हम आप सभी को इकट्ठा किया है, समय ने ही ये भगवान का दरबार सजाया है, और समय ही हमें तुम्हें कथा के माध्यम से समझा। तुम भी सुनो, हम भी सुने, तुम भी समझो, हम भी समझे, तुम भी समझो, हम भी समझे। ये कथा तो हम सभी के लिए ही बनाई है। इसलिए जिस मालिक ने हम आपको ये जीवन दिया है, उस मालिक का एहसान नहीं भूलना है।
कुछ नहीं करना है, उसका ध्यान करना है, उसकी याद करना है। और घर बैठे भगवान की दया, कितने हमारे भोले भाले भगवान हैं, याद करने से दया की बरसात कर देते हैं। वो नहीं कहते हैं कि हमारे लिए तमाम आडंबर सजाओ, ना बाबा ना, क्योंकि याद का उल्टा समय, वो उल्टा शब्द दया ही तो बनता है। इधर से पढ़ोगे तो याद, और इधर से पढ़ोगे तो दया। जब हम मालिक की याद करते हैं तो वही याद हमारे तुम्हारे जीवन के लिए दया बन जाती है, और यही दया हमारे आपके जीवन को हर तरह से सुरक्षित रखती है। ग्रह, नक्षत्र, नाई, दुश्मन, भूत, प्रेत, सांप के नजरिया बदल जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। इसलिए उस दाता की दया पाने के लिए हमें सिर्फ उनकी याद करनी है, और याद करने से ही वो कृपा की बरसात कर देते हैं। इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है। कहते हैं लोग भगवान से कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दुश्मनी रहती, दुश्मनी रहती अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। जब दुनिया में भक्त ही ना होते तो तुम्हें भगवान कौन कहता। अगर तुम भक्तों पर दया दृष्टि न बरसाते तो तुम्हारी याद कौन करता। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, दिल होती हिफाजत तुम्हारी, दिल होती हिफाजत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है शाहत तुम्हारी, गरीबों से है चाहत तुम्हारी, गरीबों से है चाहत तुम्हारी। किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी।
गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। निभाए रहो नाथ हम सबको स्वामी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ये जीवन आपने दिया है आपके चरणों में समर्पित। तुरीय मस्त गोविंद तो विवेक समर्पित। ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित होकर जब दया की भीख मांगेंगे, मालिक की याद करेंगे, तो घर बैठे भगवान की दया प्राप्त करेंगे। इस तरह से ये कथा का महात्म समझा रहा है। सिद्धांत कहता है कि संसार में मानव जीवन को तहस नहस करने के लिए बुरे संग से बचना चाहिए। को न कुसंगत पाए नसाई, राहे न नीच मदे चतुर। सूर्य भगवान की पूजा आज भी हो रही है। तो सूर्य भगवान का एक बेटा था करण, जिसका आज कोई नाम भी नहीं ले रहा है। गंगा जी की पूजा आज भी हो रही है, और गंगा जी का एक बेटा था जिसे हम भीष्म पितामह कहते हैं, कोई नाम भी नहीं ले रहा है। क्योंकि ये सब दुर्योधन जैसे दुराचारी की संगति में फंसे थे। बुरे लोगों की संगति में फंस जाने वाले अपने जीवन के न कोई लाभ पाते हैं और न जीवन का चमत्कार दिखला पाते हैं। जब भीष्म पितामह जैसे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे, सूर्य भगवान का बेटा कर्ण जैसे अपने जीवन का लाभ, जीवन का चमत्कार प्राप्त न कर सके, तो हमारी आपकी औकात क्या है? इसलिए जहां तक हो सके वहां तक बुरी चीजों से, बुरी संगति से, बुरे विचारों से दूर रहना, तभी जीवन का लाभ मिलता है। आहे किस्तो काटे चढ़े और जे चिताए चढ़ जाए, ज्ञान ध्यान बल धर्म को प्राण सहित खा जाए। भगवान ने हमें आपको बहुत कुछ दिया था, लेकिन आज सब खत्म हो गया। क्यों हो गया? बुरे कर्मों का जहर ऐसा चढ़ा कि ज्ञान ध्यान बल धर्म हया शर्म सब खत्म। सोचिए, सांप का जहर तब चढ़ेगा जब सांप काटेगा, पीछे का जहर तब चढ़ेगा जब पीछा डंक मारेगा। लेकिन बुरे कर्म इतने जहरीले हैं कि तुमने एक नजर देखे नहीं, गई गाड़ी गड्ढा, उनका देखने से नशा चढ़ जाता है यार। अब समझो, देखने से नशा चढ़ जाएगा तो इंसान को पागल बना देगा। वो चीजें कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी तो जब हम आप विद्यालय में गए थे, प्रार्थना की थी, वासक्त हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल। ये परोपकार के लिए शरीर मिला है। अपनी अपनी व्यवस्था को पशु पक्षी भी देख रहे हैं, लेकिन समाज की व्यवस्था वो नहीं देख रहे हैं। अपने बाल बच्चे देख रहे हैं, अपना शरीर देख रहे हैं, अपना खान पान देख रहे हैं, लेकिन समाज की व्यवस्थाओं से वो हाथ नहीं लगाते हैं। समाज की व्यवस्थाओं के लिए इंसान बनाया गया है, यही हमारा धर्म है। हम दीन दुखी निर्लो बिकलों के सेवक वन संताप हरे, इसलिए हम पैदा हुए हैं। मालिक ने भेजा इस दुनिया में। बुरे कर्मों से, छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन, निस्माने रात दिन माने दिन, चाहे दिन हो चाहे रात, इन कर्मों से हाथ नहीं लगाना। कि इतने नशीले हैं कि तुम्हारे ज्ञान ध्यान की धज्जियां उड़ा के रख देंगे, आंखें खुली रहेंगी, प्राण निकल जाएंगे, दम निकल जाएगी। तभी तो कहा कि छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से, कितनी नशीली चीज है यार। इनका जहर देखने से चढ़ जाता है और इंसान की दुनिया दसों दिशाओं से वीरान हो जाती है। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बचने की आवश्यकता होती है। महाभारत में यही तो चला, एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म। अन्याय की संगति में, अधर्मियों की संगति में जब भीष्म पितामह जैसे, सूर्यपुत्र कृपाचार्य द्रोणा जैसे सम्मान नहीं पाए, तो हम आप क्या पा सकते हैं?
इसलिए बुरी संगति से बचने की विशेष आवश्यकता होती है जीवन में कि और रहा ये वरना तुम्हारे सुख सम्मान को ये खत्म कर देगा। संत लोग कहते हैं झूठा से 10 हाथ, बिकल से 20 हाथ, 30 हाथ रीछ, 40 चंडाल से, 50 हाथ पापी से, 60 हाथ सर्प से, 70 और 80 हाथ नाहर व शेर से, 3 हाथ लड़की से, 12 हाथ वेश्या से, 1000 हाथ हाथी से बचे रहे आप जो यादे सुख चाहो तो सीखो प्यारे ये कवित, लाख हाथ सिर्री बौरा लंपट कमाल से, लफंगा तुम्हारे सम्मान की धज्जियां उड़ा देंगे, न सुख प्राप्त होने देंगे न सम्मान, इसलिए इनसे दूरी बना के चलना होता है। ऐसा आपस में कलेश हुआ महाभारत में कि पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। अब मनु पुत्र राजा परीक्षित भगवान की कृपा से बच गए, वरना अश्वत्थामा ने उनको भी खत्म कर दिया होता। कि जादू राकेश ऐसी भगवान की कृपा परीक्षित के ऊपर बरसी कि सारे विश्व का राजा बना, प्रजा का भली भांति से पालन करता था, हर जगह जय जयकार सुख सम्मान प्राप्त होता था। लेकिन धीरे धीरे द्वापर जाता है और कलयुग का आगमन होता है। इसलिए वो कथा बड़ी महत्वपूर्ण है जिस युग में हम आप जी रहे हैं। राम के जमाना कुछ और था, श्याम का जमाना कुछ और था, लेकिन आज का जमाना कुछ और है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक कुरूप व्यक्ति दुबली पतली गाय को, लूले लंगड़े बैल को बड़ी बर्बरता से बेच रहा था। यही से नंबर लगता है कलयुग का। जिनकी हम लोग पूजा करते हो, कलयुग को वो चीजें बड़ी बुरी लगती है। हमारी आपकी पूजा की गैया और मैया की पूजा करना, लेकिन वो खत्म कर दिया कलयुग ने। गैया मैया की कदर नहीं, सो घूम रही है हारण में, और कुत्तन की इज्जत बढ़ गई, सो घूम रहे मजहबी कारण। कलयुग तेरी लाख लाख बलिहारी, और कैसी लोगन की मत मार। राजा परीक्षित ने चिल्लाकर आवाज लगाई, अल्लाह ने बजाओ इसे बजाओ। हेलो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गोपाल गाते चलो, मिलके गोविंद गोपाल गाते चलो, मिलके गोविंद गोपाल गाते चलो, भक्तों गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, मिलके गोविंद गोपाल गाते चलो, मिलके गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का, अपनी भक्ति का, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, भक्ति का मार्ग बनाते चलो।
स्वामी को भक्तों भुलाना नहीं, अपने स्वामी को भक्तों भुलाना नहीं, अपने मालिक को भक्तों भुलाना नहीं, अपने मालिक को भक्तों भुलाना नहीं। ध्यान उनके चरण में लगाते, ध्यान उनके चरण में लगाते चलो, ध्यान उनके चरण में लगाते, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का बनाते चलो, मिलके गोविंद को पाने जाते चलो, मिलके गोविंद को पाने जाते चलो। भोलार की जय जय श्री राधे। शांति का दान देते हुए देखते हैं कि कलयुग ने इंसान का रूप धारण किया और बड़ी बुरी सूरत का रूप, कि देखने वाला ये समझ ले जब जाके सूरत इतनी बुरी है तो जाके विचार कितने भले हो सकते। भाई चेहरा ही तो अंदर की व्यवस्था समझाता है कि अंदर अच्छाई है कि बुराई है। आपने देवी देवतन के चेहरे देखे कितने अच्छे लगते हैं, उनके चेहरे भी अच्छे हैं, उनके विचार भी। और राक्षसन की मूर्ति देखी, रामलीला नहीं, गाल में मूछ लपेटा था। राक्षसन की तस्वीरें देखते हैं आप, कितनी भयंकर लगती हैं। तो जब तस्वीर इतनी खतरनाक है तो उनके विचार कितने अच्छे हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाए। बड़ी बदसूरत व्यक्ति का रूप कलयुग ने धारण किया, जो साक्षात धर्म का स्वरूप है। बैल उसे भी बर्बरता से मार पीट रहा था। साक्षात धरती का स्वरूप है गाय, उसकी भी बड़ी दुर्दशा कर रहा था। राजा परीक्षित ने जब ये नजारा देखा तो जबर ललकार लगाई, अरे निशाचर, जिनकी बदौलत ये संसार खुशियां प्राप्त करता है उन्हीं की तू दुर्दशा कर रहा है। संसार में मानव जीवन के लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। संसार में नारी नर नारी की एक पहचान है धर्म, एक शान है धर्म। और जिस नर नारी का धर्म ही नहीं रहा तो फिर जानवर जिंदगी से क्या लाभ है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, तन और संपदा भी जी जान धर्म पर है। लोग जान दे सकते हैं लेकिन अपने धर्म को नहीं जाने देते। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो लोग अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो नाना भांत की परेशानियों से धर्म उन लोगों के जीवन की रक्षा करता है। धर्म क्या है हमारा? अहिंसा परमो धर्मा। जब ये मनुष्य बनाया गया था, इस मनुष्य के शरीर में ताकत भरी गई तो कहा अपनी ताकत का कभी दुरुपयोग नहीं करना। मतलब नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यही इंसान का धर्म है।
हंसी खुशी से जियो और दूसरों को भी जीने। इस संसार में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने जीवन के लाभ लेने का अधिकार है। तुम अपने जीवन के लाभ लो, उसे अपने जीवन के लाभ लेने दो। तुम आनंद की जिंदगी जियो और दूसरों को भी चैन की जिंदगी जीने दो। यही हमारा मानव धर्म कहता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा सदा ना रहेगा जमाना किसी का। जब शरीर एक सा नहीं रहता तो समय एक सा कैसे रह सकता है। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, सूरत बदलती है। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी कभी प्यासे को भी रह जाते जो दरिया के किनारे किनारे। ये समय जैसा चलाता है वैसा ही चलना पड़ता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। शक्लें एक सी हैं, शरीर एक से हैं, लेकिन किस्मत एक सी नहीं है। चाहत तो सबकी एक सी है कि हमें जो मिल जाए जो मिल जाए जो मिल जाए, लेकिन तकदीर एक सी नहीं होती है। तो जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही भगवान उन्हें देता है। किस्मत के आगे भगवान का भी जोर नहीं चलता। अगर किस्मत में सुख नहीं लिखा विधाता ने तो भगवान दे नहीं सकता। वही मिलता है जो मुकद्दर में लिखा होता है। इसलिए कहा संतों ने, लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा, लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का,